राजस्थान में चुनावी रण थम चुका है और भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। आपको बता दें कि भाजपा की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर है। पूरे राजस्थान में मानो खुशियों का माहौल है। ऐसे में हमारे संवाददाता सुरेश सोनी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की और उनकी खुशी जानने की कोशिश की। क्या कुछ कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने, देखें खास रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान की मरुधरा में चारों ओर भगवा लहरा रहा है, तो वहीं अब कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि हाल ही की अपडेट यही है कि टोंक से सचिन पायलट जीते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरदारपुरा से अशोक गहलोत ने कहीं न कहीं जीत दर्ज की है। लेकिन लगातार जो बीजेपी में जो बड़े कद्दावर नेता थे, आपको हालांकि बता दें कि आमेर से जो हैं वो सतीश पूनिया पूरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपडेट यही है, लेकिन हमारे साथ में बीजेपी की कुछ महिलाएं जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी की प्रेजेंट जीत सामने आई है, उसको लेकर के किस तरीके का खासा उत्साह। मैडम, किस तरीके का उत्साह? एक दीपावली के दिन जो उत्साह होता है, वही सारा उत्साह अभी हो रहा है। वो उत्साह छोटा नहीं है, बहुत बड़ा उत्साह है। क्योंकि दीपावली के दिन सारा भारत मनाता है और ये पूरा भारत के लिए बीजेपी एक फक्र की बात है और वी ऑल आर प्राउड ऑफ बीजेपी। मैम, क्या सोचते हैं, किस तरीके की मुस्कुराहट है, ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं आप? मोदी जी, बीजेपी, हमारी महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा, और हम बिल्कुल खुले विचारों से बीजेपी में रहते हैं। कोई टेंशन नहीं कभी भी। देखिए, ये जीत जो है वो हिंदुत्व की जीत है, सनातन धर्म की जीत है, नारी शक्ति की जीत है, देश को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आगे देखने वाले सभी लोगों की जीत है ये, और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की हार है। संतुष्टीकरण की विश्व पटल पर भारत का कीर्तिमान स्थापित करने वाले मोदी जी की जीत है, हम सब की जीत है। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये तो सनातन धर्म की जीत तो होनी ही थी। हिंदुस्तान नाम है इस देश का, इसका मतलब हिंदुत्व की जीत तो होनी ही थी ये वाली। और हमारे क्षेत्र से दिया कुमारी जी की, राज्यवर्धन सिंह की जीत, इस सब पे जो है दिल बाग बाग है आज तो। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से महिलाओं से बात करेंगे, मैम दिया कुमारी जी प्रचंड जीत से जीत चुके हैं, क्या लग रहा है आप कार्यकर्ता हैं, क्या सीएम का चेहरा होना चाहिए? बिल्कुल, हमारी सभी महिला प्रत्याशी सभी जीती हैं, वो वसुंधरा राजे हो, दिया कुमारी जी हो, ये सभी जो दौड़ में है मुख्यमंत्री के चेहरे पर। और मैं सभी हमारे देवतुल्य मतदाताओं को और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इस प्रचंड बहुमत से जो तीनों राज्यों में हुई है, राजस्थान लें, छत्तीसगढ़ लें और आप मध्य प्रदेश लें, ये पूरा इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनकी नीति जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण और महिलाओं को 33% उन्होंने दिया हुआ है रिजर्वेशन। आप देखें कि इस बारी महिला इतनी ज्यादा वोटिंग के निकली है कि शायद ही कभी कोई भी इलेक्शंस में आई हो, और इसका आप साफ देख रहे हैं कि महिला प्रत्याशी सब जीत के आई हैं। मैम, जिस तरीके से तिजारा की बात करें तो तिजारा में बाबा बालकनाथ ने प्रचंड जीत की है, क्या आप मानते हैं कि राजस्थान अब यूपी में कन्वर्ट होना चाहिए? हमारे को बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी जैसा चेहरा दिखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यूपी का उद्धार हुआ वैसा ही हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी हो। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता लगातार यही कह रहे हैं कि राजस्थान अब जो है वो राजस्थान में कन्वर्ट होना चाहिए। मैम, क्या तस्वीर देख रहे हैं राजस्थान में? राजस्थान में मोदी जी की जीत है और पूरे राजस्थान में भगवा लहराया गया है। नारी सशक्तिकरण का जो आज एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो शायद कोई भी पार्टी नहीं दे सकती है। आज जो नारी असुरक्षित महसूस कर रही थी, आज हम समाज यहाँ, आज मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में हम आकर खड़े हैं, आज इतना सुरक्षित वातावरण यहाँ नजर आता है। शायद ऐसा ही वातावरण पूरे देश में हमें नजर आए, यही हमारी। नाम देखने के बाद कांग्रेस अभी भी ये कह रही कि हम सरकार बना रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हम सरकार हम बनाएंगे, भगवा लहराएगा, पूरे राजस्थान में भगवा लहराएगा। और हमारी महिला जाति की बहुत
बहुत बड़ी जीत है। ये उनके ख्याली पुलाव है जो बनाने दीजिए, पहले भी बहुत रेवड़ी बांटी और बांटने दीजिए। मुझे लगता है जादूगर की जादूगरी खत्म हो चुकी हुई है। कांग्रेस को सपने देखने का हक है, कांग्रेस को सपने देखने का पूरा हक है। ये सेमीफाइनल है, 2024 में मोदी जी सरकार बनाएंगे, वापस आएंगे। मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए, जिस तरीके से लगातार आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो महिलाओं का जो हुजूम है वो कहीं न कहीं ये नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की और जो बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है, तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी तरीके से देखा जा रहा है कि राजस्थान में जो तुष्टीकरण की राजनीति, ऐसे कई मुद्दे थे जिसको लेकर के यहाँ के राजस्थान के मतदाताओं ने जो है वो वोट पर चोट दे करके कांग्रेस सरकार को आईना दिखाया है। कांग्रेस सरकार के ऐसे कई दिग्गज जो हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि हम सरकार को रिपीट करेंगे उन योजनाओं के बल पर, तो ये धरातल पर तस्वीरें कहीं न कहीं पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो गहलोत जिस तरीके से योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट करने का जो दावा कर रहे थे, वो दावा फिर से यहाँ पर खोखला नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी ने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये ऐसी तस्वीर है जो स्पष्ट रूप से साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हालांकि जो बड़े नेता हैं, जिसके हम बात करें, चाहे सीपी जोशी की बात कर लें, चाहे हम सतीश पूनिया की बात कर लें, वसुंधरा राजे की बात कर लें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लें, या फिर इधर से राजेंद्र राठौड़ की हम बात कर लें, तो ये जो बड़े नेता हैं कैमरे के सामने अभी पूरी तरीके से खुल कर नहीं आ पाए हैं। क्योंकि इसका खुलने का नहीं कारण ये भी है कि उनका यही कहना है कि जो केंद्र की जो कैबिनेट जो बैठक या जो टीम है, जो समिति है, वो समिति ही राजस्थान में सीएम का चेहरा फाइनल करेगी। लेकिन आपको बता दें कि लगातार हम जो दावे कर रहे थे, हमने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि बीजेपी 110 और 120 के बीच में जो है वो अपनी सरकार बना पाएगी या सीटें लेकर के आ जाएगी। तो वही धरातल पर लोग जो हैं वो आंकड़े सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन अब फिर से सवाल वही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो जिस तरीके से राजस्थान में मैं बता दूं कि 2-4 प्रमुख चेहरे हैं जो सीएम की दौड़ में आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले बाबा बालकनाथ की, तो यहाँ पर बाबा बालकनाथ के नाम पर भी मोहर लग सकती है। लेकिन अभी यह दावा पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अगर मैं बात करूं दिया कुमारी की, तो दिया कुमारी भी मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो सीएम चेहरे को लेकर के जो कैंडिडेट जो लगातार जो नाम आगे आ रहे हैं, वो नाम यही है कि अब ये है कि राजस्थान में ये 2 चेहरे तो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में कहीं न कहीं आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी जो है वो किस तरीके से प्लानिंग चेंज करती है, क्योंकि वसुंधरा राजे के गुट के कुछ लगभग 12 से 13 विधायक जो हैं वो भी जीत करके आ रहे हैं। तो क्या राजस्थान में, क्योंकि आप देखिए पहले, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि राजस्थान में जब मोदी की जो लगातार सभाएं हुई हैं, उन सभाओं में बीजेपी ने बिल्कुल मैंडेट क्लियर कर दिया था कि जो चेहरा जो होगा वो कमल का निशान होगा। लेकिन इस कमल के निशान पर जो मतदाताओं ने मोहर लगाई है, जो वोट की चोट दी है, तो देखने वाला सवाल ये होगा कि क्या अब राजस्थान में सीएम का चेहरा कौन होगा। क्योंकि लगातार हम भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राजस्थान में सीएम का चेहरा है उसको लेकर के 2-3 नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ में पुनीत कर्णामठ जी जुड़ चुके हैं। पुनीत जी, सबसे पहले स्वागत है भाई साहब। वाह, बहुत खुशी का माहौल आप देख रहे हैं। राजस्थान को कांग्रेस के कुराज से मुक्ति मिली है, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, अत्याचार से मुक्ति मिली है, अनाचार से मुक्ति मिली है। ये जीत मोदी की गारंटी की जीत है और अशोक गहलोत की सारी गारंटियां जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए थी, जनता ने उसको नकार दिया है। कलेक्टिव विजडम का सम्मान करना चाहिए
और जनता ने तय कर दिया है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार से राजस्थान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। पुनीत जी भाई साहब, अभी भी कांग्रेस ये कह रही है हार पचा नहीं पा रही है, अभी भी कह रही है कि हम जो है वो निर्दलीय के बैसाखी पर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा अनैतिक ढंग से ही सरकार बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब की बार जनता ने बड़ा स्पष्ट जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी 125 से अधिक सीटों पर आपको विजयी दिखाई देगी और किसी भी तरीके की कोई तिकड़मबाजी गहलोत साहब की चलने वाली नहीं है। पुनीत जी, जिस तरीके से अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आपके नजरिए से क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ पर हर कार्यकर्ता का उतना ही महत्व है जितने बड़े नेता का महत्व है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा और जिसे तय करेगा वो राजस्थान को विकास की नई ऊंचाई देगा। पुनीत जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि भगवाधारी की अगर हम बात करें तो हमारे जो तीनों संत थे वो मैदान में थे, उन्होंने तीनों ने जीत दर्ज की है, क्या लगना चाहिए कि अब संत की एंट्री होनी चाहिए सीएम के पद पर? पूरा हिंदुस्तान भगवा में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहर चल रही है और भगवा जब है तो भगवा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता योगी जी से प्रेरित है और हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना करना। पुनीत जी, लगातार महिलाओं की डिमांड रही है, क्योंकि इस बार मतदाताओं का अगर जोर देखा जाए तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है। अब महिला ये चाहती है कि राजस्थान में भी एक दूसरा योगी आए। काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको नेतृत्व सौंपेगा वो राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में पुनीत कर्नावट, जो कि जयपुर ग्रेटर के उप महापौर हैं। उन्होंने भी तस्वीर साफ कर दी है, हमारे साथ में हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या है? देखिए, इस पेपर लीक सरकार, निकम्मी सरकार का राजस्थान के युवाओं ने इस राजस्थान से भगा दिया गया है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, और सबसे बड़ी जो बात है वो हिंदू में खून है, वही मुसलमान में खून है। एक मुसलमान को कितने रुपए? 50 लाख रुपए, एक हिंदू को 5 लाख रुपए। इस निकम्मी सरकार को राजस्थान के युवाओं ने जो फेंका है उखाड़ कर, ये राजस्थान के और की जीत है, राजस्थान की जीत है ये, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है। हम तो एक ही बोलेंगे, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बिल्कुल डबल होता हुआ जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो वो कहीं न कहीं जो कयास थे वो पूरी तरीके से धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, सिविल लाइन से जो है वो गहलोत सरकार के सबसे कैबिनेट मंत्री कहे जाते हैं और सबसे दबंग नेता कहे जाते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर शिकस्त उन्होंने खाई है। देखिए, इस बार के जो चुनाव थे, इन चुनावों में आप देखिए कि महिलाओं का एक उत्साह, दूसरी बात कि जो मतदाता था वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, और जब वो वोट डालने गया, क्योंकि बार बार हम यही दोहरा रहे हैं कि जब वो मतदाता वोट डालने गया तो वो पहले होम वर्किंग करके गया था कि मुझे वोट किसको करना है। लेकिन इससे पहले चुनावों में आप देखिए कि जो घर का मुखिया होता था वो एक फाइनल करता था, डिसाइड करता था कि वोट किसको देना है। लेकिन इस बार आप देखिए कि पति ने वोट अलग दिया है, पत्नी ने वोट अलग दिया है, अगर उनका बेटा अगर मतदाता सूची में है तो उसके बेटे ने भी वोट जो है वो सोच समझ करके दिया है, होम वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग करके ही वोट डाला गया है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के मतदाताओं ने जो वोट पर चोट दी है, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक सीख और सबक का कारण बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जिस दिन से मतदान हुआ उस दिन से लेकर के आज दिन तक, यानी कि जब रुझान आने शुरू हुए थे, रुझान आने तक भी लगातार गहलोत और गहलोत की जो कैंपेनिंग जो कमेटी है, जो अभी इस वक्त वॉर रूम में बैठी है, क्योंकि गहलोत ने पहले ही जो है वो अपनी जादूगरी दिखाने का प्रयास किया था कि जो निर्दलीय हैं, निर्दलीयों को साधा जाएगा, जो निर्दलीय हैं, क्योंकि निर्दलीय को देखिए कि आप निर्दलीय को यह कहा गया कि चलिए सुबह का भूला शाम को लौटा, उसे भूला नहीं कहते हैं, ये घर है, वापस आ जाइए। लेकिन कांग्रेस एक कयास ये भी लगा रही थी कि जो है वो निर्दलियों के सहारे, निर्दलियों की बैसाखी के सहारे पर जो है वो सरकार बनाने की पूरी तरीके से उनकी जो रणनीति थी वो अब पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी का स्पष्ट बहुमत जो है वो राजस्थान की जनता के सामने है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब राजस्थान में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि मैं लगातार बार बार आपको अपडेट दिला रहा हूं। हमने 4 दिन पहले भी आपसे ये कहा था कि जो मुख्यमंत्री की जो रेस है अब वो तेज हो जाएगी। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इधर से आप देखिए जो तिजारा से बाबा बालकनाथ हैं वो प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं। इधर से आप देखिए विद्याधर नगर से दिया कुमारी वो प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। इधर से आप देखिए झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये भी कहीं ना कहीं रेस में है। लेकिन जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि जो कोर कमेटी है, जो दिल्ली की कोर कमेटी है, वो सीएम का चेहरा तय करेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी किस चेहरे को, क्योंकि राजस्थान में 3 बार मौका वसुंधरा को मिल चुका है, तो वहीं अब बीजेपी में शायद ये कयास लगाना इतनी जल्दबाजी होगा कि क्या बाबा बालकनाथ के नाम पर मोहर लग सकती है, क्या दिया कुमारी डिप्टी सीएम बन सकती है, या फिर बाबा बालकनाथ डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री की जो रेस है उस रेस में वसुंधरा, देखिए अगर जब राजस्थान में वसुंधरा सीएम को अगर पहले ही अगर चेहरा घोषित हो जाता तो ये कंफर्म हो जाता है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेगी। लेकिन लगातार आप देखिए कि मोदी की जितनी सभाएं हुई हैं, चाहे राजस्थान में लगभग जो है 17-18 सभाएं हुई, उन सभाओं में देखिए कि उन्होंने एक ही निशान रखा, वो था कमल का निशान। लेकिन अब क्या कमल के निशान के बाद अब देखिए प्रचंड बहुमत जो है वो राजस्थान में आ चुका है। अब राजस्थान के बाद में वही सवाल वापस आएगा कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री का जो चेहरा है ये राजस्थान की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। क्योंकि अब लगातार जो जिस तरीके से बीजेपी जिस प्लानिंग के साथ में धरातल पर उतरी है, क्योंकि आप देखिए बड़े मंच से जब भिलवाड़ा के अंदर जब मोदी की सभा हुई थी, उस सभा में मोदी ने यह कहा था कि अब राजस्थान में जो है वो गहलोत की सरकार कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। इसका मतलब कि मोदी जब भी राजस्थान आए हैं उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग के साथ में उन्होंने राजस्थान में एंट्री की है। आप देखिए कि अब जो कोर कमेटी है केंद्र की वो क्या डिसाइड करती है, क्योंकि लगातार तस्वीरें कुछ अलग बता रही हैं। जो कयास लगाए जा रहे हैं उनको भी हम वो कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि राजस्थान में जो है वो सीएम का चेहरा ऐसा दमदार चेहरा होना चाहिए जो राजस्थान को बदल सके। क्योंकि एक राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। आप देखिए 2014 में बीजेपी की सरकार थी, फिर 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर अब वापस से बीजेपी आ गई है। लेकिन अब बीजेपी धरातल पर किस तरीके से पिछले 5 साल या आने वाले 5 साल जो हैं वो किस तरीके से ट्रेंड कर पाएगी, किस तरीके से ट्रेंड कर पाएगी। क्योंकि कांग्रेस अब जिस तरीके से कांग्रेस के सामने जो हार का ठिकरा है, यह हार का ठिकरा अब किस पर फूटेगा। क्योंकि गहलोत की ऐसी कई पॉजिटिव चीजें थी तो कई नेगेटिव चीजें भी थी। जो गहलोत के जो दिग्गज है वो भी इस चुनावी दंगल में बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खाते नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको चुनावी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर।